दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैं इस वक्त ईस्ट टेक 2023 में गुवाहाटी में आया हुआ हूँ और यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के पवेलियन में, जो कि हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थी उनमें से एक DPSU है। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर बताएंगे कि जो ये एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है वो किस तरीके के आर्म्स को बना रही है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीर कुमार मंडल। आई एम फ्रॉम राइफल फैक्ट्री ईशापुर, वन ऑफ द यूनिट अंडर एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। आपको पता है, आप लोग सबको पता है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने अभी 2021 के अक्टूबर से ये 7 DPSU में बढ़ गया है। उनमें से एक DPSU है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जो लार्ज कैलिबर वेपन धनुष से लेके स्मॉल कैलिबर वेपन तक सारे गन बनाती है। इंसास जिन्होंने बनाया था। तो अभी आप जो पहला गन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह है लाइट मशीन गन। ये स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर बनाती है। हमारे अंडर में 8 यूनिट्स है, आप वहाँ देख सकते हैं। स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर, राइफल फैक्ट्री ईशापुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरबा, गन एंड शेल फैक्ट्री काशीपुर, फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, एंड दिस इज अ लर्निंग इंस्टीट्यूट एडवांस एंड ओपन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ईशापुर। ये ईशापुर में ही है। यहाँ पे बेसिकली ईशापुर में है। तो अभी हम लोग जो शोकेसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे खाली 4 प्रोडक्ट है। बाकी सारे प्रोडक्ट तो यहाँ लाया नहीं जा सकता, इतना एरिया बहुत ही कम है उसके अंदर। तभी ये मैं बता रहा हूँ। ये पहला है लाइट मशीन गन। ये है ऑटोमेटिक फायर। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो रेट है, इसका कैलिबर है 7.62 × 51 जो ये है। और इसका रेट ऑफ फायर है 600 राउंड पर मिनट, मतलब बेल्ट फेड रेट है। बेल्ट फिट करेंगे, एक बार ट्रिगर दबाएंगे, ऑटोमेटिक गन होगा, 600 गोली निकल जाएगा दुश्मन के बात में। ठीक है। और ये जैसे आप देख रहे हैं बाईफोट के ऊपर खड़ा भी है और ये बिल्कुल गैस ऑपरेटेड है। ठीक है। तो ये हमारा पहला वेपन है। अब दूसरा जो वेपन मैं दिखा रहा हूँ, ये है CQB कार्बाइन, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन। दिस इज ऑल्सो मेड इन राइफल फैक्ट्री ईशापुर एंड स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर। इसका जो कैलिबर है वो है 5.56 × 45। अब इसमें जो फायदे डाले गए हैं, ये फोल्डेबल बाट है। अब इसको फोल्डेबल लॉक करके देखिए कितना हैंडी है, एक हाथ से ही करा सकते हैं। ठीक है ना। और इसका जो है मशीन बॉडी है। मशीन बॉडी जो है रिवेटेड बॉडी को रिप्लेस करके मशीन बॉडी किया गया है, जिससे कि इसका एस्थेटिक्स लुक्स भी अच्छा होता है और इंटीग्रेटेड पार्ट भी रहता है और अलाइनमेंट भी बिल्कुल बेहतर रहता है। और इसके ऊपर है पिकाटिनी रेल। पिकाटिनी रेल के ऊपर आप कुछ भी बैठा सकते हैं, साइड बैठा सकते हैं, कोई भी साइड, लेजर साइड भी बैठा सकते हैं। ठीक है। और ये हैंडी है। इसका रेंज है 200 मीटर का। ठीक है। हाँ, इफेक्टिव रेंज है 200 मीटर का। जैसे कार्बाइन का होता है, आपको तो पता ही है। ये अर्बन वारफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज आवर लेटेस्ट वेपन। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था अभी शूट टू किल, कोई गोली खर्च नहीं होना चाहिए। ये मतलब हमारा नारा है अभी, शूट टू किल। तो अभी क्या है, वेपन का जो एमुनेशन है वो 5.56 से बढ़कर 7.62 हो गया है। और उसका साइज भी 51 हो गया, 7.62 × 51, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोपेलेंट ला सके, जिसका लिथालिटी बहुत ज़्यादा हो। तो उसी तौर पे हमने ये गन डिज़ाइन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से खरीद रहे हैं 6 वेयर गन। हम 6 वेयर जो US का गन है, हम उनको कहते हैं कि आप हमसे खरीदो, क्योंकि ये हम उनको इनका स्पेयर सपोर्ट ज़िंदगी भर देंगे और सर्विस सपोर्ट भी ज़िंदगी भर देंगे, जो कोई फॉरेन कंपनी नहीं दे सकती। ये हमारा दावा है। प्लीज सर, मैं एक चीज़ पूछूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन ये जो आप बता रहे हो, ये जो राइफल है ये ईशापुर के द्वारा बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, वो ये था कि जो 6 और खरीद रहे हैं हम लोग, उसकी काफ़ी सारी यूनिटें शामिल हो रही। अभी मैं जैसे आया भी था अंदर ईस्ट टेक के एक्सपो के अंदर, तो मैंने जितने भी अपने आर्म फोर्सेस के पर्सनल थे, उनके पास अपने देश की जो हथियार है उसको ना खरीद करके वो अब AK-203 तो चलो मेड इन इंडिया बनेगी, क्योंकि उसमें तो वो हम लोग ही बनाएंगे। इंडो रशिया अभी AWEIL बनाएगी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये था। सरकार का भी ये एक प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया। सरकार भी चाहती है कि हम ही बनाएं। ठीक है। उनको AK-203 का निर्माण करेंगे। AK-203 का निर्माण हम लोग ही करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का TOT हो चुका है और बनाने वाली है। AWIL के साथ IRPL का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, हम जा रहे हैं उस बनाने के लिए। दूसरी बात जो है, ये है 7.62 × 51, जिसका तुलना हम 6 वेयर से करेंगे, जो गवर्नमेंट खरीद रहा है। तो मैं बताऊंगा कि ये लेने के लिए, क्योंकि ये इसका जो सर्विस सपोर्ट है, जो स्पेयर सपोर्ट है, और इसमें हमने फोल्डेबल बाट भी डाला है। अच्छा, फोल्डेबल जैसे आपने, ठीक है। पिकाटिनी रेल भी है, आप कुछ भी बैठा सकते हैं। इसके ऊपर मशीन बॉडी है।
ठीक है। और देखिए इसके नीचे भी पिकेटिनी रेल है, मतलब कुछ साइड आपको लगे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो भी है यूबीजीएल वो नीचे लगा सकते हैं। माउंटेबल चीज़ें माउंटेबल चीज़ें सारे माउंटिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक भी है, सिंगल ब्लास्ट भी है, और इसमें 20 राउंड का ये भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सर कौन सी आपकी? वो तो स्नाइपर लग रही है शायद। अगला आपकी कौन सा प्रोडक्ट है? ये राइफल जो है वो आप बता रहे हैं कि स्नाइपर। This is the sniper. We have developed indigenously 8.6 into 70 mm sniper rifle in India, and it has been developed by Rifle Factory Ishapur, and it has some unique features. As you know, the ammunition size is 8.6 into 70. Okay, the most lethal sniper rifle ever developed in India. Okay, and it is developed and it is used for the cross-border terrorism prevention. And moreover there is a cheek rest. It is an adjustable cheek rest. Another is the adjustable retractable butt is here. Another is there is a ambidextrous type mode, so the pistol grip, so that the man who is lefty, he can also fire with this gun, and who has a right-handed, he can also fire with this gun. Another is this is a telescopic side, and the telescopic side, as you know, it is the 24x zoom. Okay, and one of the great features in here, it is a Picatinny rail. Picatinny rail we have set up here at the 12 o'clock, and another is the 6 o'clock. Okay, and the 12 o'clock the Picatinny rail you can utilize for placement of the telescope, and it is a length from here to there, so that it can be adjustable and it can be mounted anywhere in the length throughout this barrel. Okay. What about the weight of this? Weight of this barrel weapon is 7.86 with 85 without magazine. Okay, and the magazine capacity is a 5 round magazine. Okay, and it is one of the great features here. It is the case type. Case type means is a chassis type. Whenever any bullet is firing, so the barrel become hit up. So to prevent there, we are making it chassis type, so that the people who is holding this weapon at this place, he cannot imagine or he cannot feel or palpable the heat of this barrel only. This is the one of the great features, I think so. And on the range? Range is 1.5 kilometer. Okay, accurate firing. Yes sir. और इंडियन आर्मी से एनी प्रोक्यूरमेंट? Indian Army has floated an RFP, that means request for proposal, like tender inquiry, and Rifle Factory Ishapur on the behalf of Advanced Weapon and Equipment India Limited has been bidded, submit his bids. Okay, let's see. So that's all about this. Yes sir, yes sir. तो फ्रेंड्स आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में जब इस तरीके की स्वदेशी हथियार निर्माण बनाने की क्षमता है, स्वदेशी हथियारों को तैयार करने की क्षमता है, तो इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इस तरफ आगे बढ़ रही है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस तरीके के हथियारों को देश में बनाया जाए। और ईशापुर जो फैक्ट्री है वो AK-203 का निर्माण अमेठी में करेगी, और उसके लिए पूरा जो MOU है वो सब साइन हो चुका है। चीज़ें सब कुछ सामने आ जाती हैं, और जो हमारी सेना इस वक्त अमेरिकन 6 का इस्तेमाल कर रही है, धीरे धीरे आप देखिएगा उसमें हमारी जो देश में बनी हुई जो राइफलें हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेक इन इंडिया, जिस पर भारत सरकार पूरा ध्यान दे रही है। और जिस पवेलियन में मैं खड़ा हूँ वहाँ इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेयर पार्ट का सपोर्ट लाइफ टाइम देने की बात की जा रही है ईशापुर के द्वारा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी भी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में या कॉन्फ्लिक्ट में स्पेयर पार्ट्स की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है, और कोई भी कंट्री उस दौरान पूरे सप्लाई चेन को ख़राब कर देती है। लेकिन जब देश में ही अपने हथियार बन रहे हैं तो कोई इशू हमें आएगा ही नहीं, ना सेना प्रभावित होगी, ना उनकी ऑपरेशनल जो क्षमताएँ वो प्रभावित होंगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।